ये बांग्लादेश का पटाली गुड़ बोलते हैं। अच्छा, खजूर के शीरे से बनता है। ये बांग्लादेश का चावल होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरसों का साग ग्रीन होता है, बांग्लादेश में लाल साग होता है। ये उसका बीज है जो आप देख सकते हैं। होलसेल में लोग लेके जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। 10 एकड़ के लिए काफी है। अच्छा, ये बांग्लादेश का टमाटर का बीज है जी। ये नाज़रीन बांग्लादेश की गोभी का बीज है। ये बंगाली अचार है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से ले जाते हैं। ये नाज़रीन इंडिया का मैंगो पापड़ है। ये बांग्लादेश के लौकी का तेल है। ये अच्छा, बाल टूट रहे हो, कमजोर हो रहे हो, खासतौर पे लोग मंगवाते हैं हमारे। ये मछली का तेल है। बंगला जबान में चुटकी पीड़ा बोलते हैं। बनाने का तरीका भी लिखा हुआ कागज में, किस तरह बनाया जाता है। हाँ। ये एक एक करके उंगली से बनाएगी। हमें ये तो पेट पता ही के नहीं। लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। यहाँ तक कि पंजाब के लोग भी फोन करके मंगवाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो मछली तो तकरीबन को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत जायकेदार और बहुत ही महंगी मछली है। सबसे बड़ी बात है इसमें कांटे नहीं। टाइगर झींगा बोलते हैं, ये फुल साइज का झींगा है। तो इसके अलावा ये बांग्लादेश की धोती है। हमारे धोती जो लुंगी बोलते हैं, बांग्लादेश का इसको रुमाल बोलते हैं, बंगाली में इसको गमछा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा रुमाल है यार। ये तो एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। 1971 से पहले जितने भी बंगाली थे वो ज्यादातर कराची में रहते थे, और 1971 के बाद भी बहुत सारे बंगाली पाकिस्तान की कराची सिटी में रहते हैं। अब कराची सिटी में ज्यादातर बंगाली है तो ज्यादातर उनको उन्हीं बंगाली प्रोडक्ट्स ही चाहिए। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिक रही है। पाकिस्तान में मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स की काफी धूम मची हुई है और पाकिस्तानी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। चाहे वो खेतों में चलने वाले बीज हो, चाहे वो घर पे खाने वाला अचार हो, चाहे वो कपड़े हो, पाकिस्तान में बड़ी डिमांड चल रही है। तो आइए पहले आपके साथ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स बिक रही है। तो आइए देखते हैं मेड इन बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स की कितनी धूम है पाकिस्तान में। रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। ये बांग्लादेश का पटाली गुड़ बोलते हैं। अच्छा, खजूर के शीरे से बनता है। ये बांग्लादेश का चावल होता है। नाज़रीन पाकिस्तान में सरसों का साग ग्रीन होता है, बांग्लादेश में लाल साग होता है। ये उसका बीज है जो आप देख सकते हैं। होलसेल में लोग लेके जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। 10 एकड़ के लिए काफी है। अच्छा, ये बांग्लादेश का टमाटर का बीज है जी। ये नाज़रीन बांग्लादेश की गोभी का बीज है। ये बंगाली अचार है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से ले जाते हैं। ये नाज़रीन इंडिया का मैंगो पापड़ है। ये बांग्लादेश के लौकी का तेल है। ये अच्छा, बाल टूट रहे हो, कमजोर हो रहे हो, खासतौर पे लोग मंगवाते हैं हमारे। ये मछली का तेल है। बंगला जबान में चुटकी पीड़ा बोलते हैं। बनाने का तरीका भी लिखा हुआ कागज में, किस तरह बनाया जाता है। हाँ। ये एक एक करके उंगली से बनाएगी। हमें ये तो पता पेट ही के नहीं। लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। यहाँ तक कि पंजाब के लोग भी फोन करके मंगवाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो मछली तो तकरीबन को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत जायकेदार और बहुत ही महंगी मछली है। सबसे बड़ी बात है इसमें कांटे नहीं। टाइगर झींगा बोलते हैं, ये फुल साइज का झींगा है। तो इसके अलावा ये बांग्लादेश की धोती है। हमारे धोती जो लुंगी बोलते हैं, बांग्लादेश का इसको रुमाल बोलते हैं, बंगाली में इसको गमछा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा रुमाल है यार। ये तो बहुत 10 बंदे आए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ बंगाली बाज़ार में। नाज़रीन हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के दिखाएं, आप खुद हैरान हो जाएं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें भी, ऐसी मार्केट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी मार्केट्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। वहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ें बिक रही होती हैं, सेल हो रही होती हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल भी प्ले करती हैं। आज मैं मौजूद हूँ कराची मूसा कॉलोनी में। आज मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ बंगाली चीज़ें। मेरे साथ अभी मौजूद हैं ताहिर भाई, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से है? मुझे बताइए कि इस मार्केट की क्या तारीख है? यहाँ पे सारे बंगाली होते हैं? तकरीबन बंगाली होते हैं। बंगाली होते हैं। तारीख इसकी ये तकरीबन 1970 से पहले का ही है जी। अच्छा, अच्छा, से आ रहे हैं यहाँ पे लोग। ठीक है। शुरू में तो ये अपने इलाके वाले को संभाला करते थे। ये मूसा कॉलोनी के जो मछली बाजार है, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कराची के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। गुलशन इकबाल, डिफेंस, हाँ। और गुलशन मेमार, तमाम अजला के लोग यहाँ पे आके अभी खरीदारी कर रहे हैं। चूँकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो मीठा पानी के अलावा खारा पानी दोनों किस्म के मछली पाए जाते हैं। अच्छा जी, खारे पानी का भी और मीठे पानी का। तो आपके पास सारी बंगाली चीज़ें ही होती हैं? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली होती हैं। जी। तो लोग क्यों पसंद करते हैं इन चीज़ों में, आम चीज़ों, और इसमें क्या मुनफरद है? बस मुनफरद ये है कि जो लोग अपने बांग्लादेश में खाकर आए थे, हाँ। तो उनको कहता है यार टेस्ट मिल जाए, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। अच्छा। और कोई वजह नहीं है, टेस्ट भी अच्छा होता है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन साथ साथ ये होता है कि पुरानी याद भी ताज़ा हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो आए थे यहाँ पे, मतलब 1972 के बाद यहाँ पे आए थे, तो अब वो जो बूढ़े बूढ़े थे वो कहते हैं भाई हमारे लिए बांग्लादेश का कोई भी चीज़ मिले थोड़ा सा ले आना। हालांकि रेट उसका बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो करेंसी डबल है और डायरेक्ट फ्लैट है नहीं, तो उसके अलावा वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा ले आना ताकि हमारी थोड़ी सी याद ताज़ा हो। अच्छा, मुझे बताइए कि आवाज़ आपके इधर से ही हैं कि उधर ही हैं? अभी उधर से, उधर से ही हैं। तो अभी आपके उधर आप जाते भी रहते हैं बांग्लादेश के? नहीं, 1992 में एक चक्कर लगा था। अच्छा। इसे वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है और कवानीन भी बड़े सख्त है। तो रिश्तेदार उधर ही बैठे हैं आपके सारे? हाँ, उधर सारे बैठे हैं। जी। तो आपके पास क्या क्या होता है, किस किस में डील करते हैं? मतलब मुझे बताते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सारा इम्पोर्ट आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसे सारी बंगाली मार्केट ही बोलते हैं ना? जी हाँ।
क्या मुझे जरा चीज़ें दिखाएंगे फिर क्या क्या है? सबसे पहले ये तो ये बांग्लादेश का पटाली गुड़ बोलते हैं, खजूर का गुड़ बोलते हैं। अच्छा जी, खोल के जरा मुझे दिखाते हैं। इसको खजूर का गुड़ बोलते हैं? जी हाँ। क्या होता है इसके अंदर? खजूर डाली? खजूर से बनता है ये। अच्छा, खजूर के शीरे से बनता है ये, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सर्दियों में खासतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जरा और जो पाकिस्तान में जो है गंडेरी का होता है, और बांग्लादेश में सिर्फ ये खजूर का होता है। ये इसका तो बर्फी जैसा टेस्ट है यार। नाज़रीन बड़ा ही कमाल टेस्ट है। और ये चेक करें कैसे पोरवी की मेरे यहाँ है ना। जी हाँ, नाज़रीन बहुत कमाल टेस्ट है। और ख़ासतौर पे हमारे बंगाली लोग इसका पीठा बनाते हैं। एक जिस तरह खीर होता है, हाँ। इस तरह बंगालियों में एक पीठा बनता है। तो उसका बनाने का तरीका ये होता है कि चावल को पीसते हैं, अच्छा। और इसमें नारियल डालते हैं, और ये वाला गुड़ डालते हैं, अच्छा। फिर इसको पकाते हैं। नाज़रीन जी आप चेक कर सकते हैं कि बांग्लादेश का ये खजूर से बना हुआ बंगाली गुड़ है। इसे वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लाइक करती है। और इस टाइम मैं बंगाली मार्केट में खड़ा हूँ, तो आप ये चेक कर सकते हैं गुड़ है, और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल है। मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, मैं लेके भी जाऊँगा। क्या कीमत वगैरह है? एक ही किस्म के होते हैं? कितनी किस्म के हैं ये 3 किस्म का। दिखाएं, बाकी किस्मों कौन कौन सी हैं? एक छोटे नस्ल का होता है, एक बड़े नस्ल का होता है। अच्छा, ये खजूर को किस तरह के उसका शीरा बना के निकालते? शीरा बना के दिखाएं। और मुझे कौन दूसरी? एक तो इस साइज में आता है ये जी, और एक इस साइज में आता है ये। अच्छा, इसमें टेस्ट में फ़र्क होता है? मामूली सा फर्क होता है। अच्छा, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क क्या और है? एक बिलाक नुमा भी होता है, एक बिलाक की तरह होता है, 4 कोना वाला, वो भी होता है। वो मेरे पास अभी खत्म हो गया है। क्या हिसाब किताब है इसका? इसका तो अभी फिलहाल हम 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं। 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो इसका और आम गुड़ में मतलब? आम गुड़ वो गंडेरी का होता है। हाँ। पाकिस्तान में जो गुड़ जितने भी आपको मिलेंगे, हाँ। वो सारे के सारे गंडेरी का होगा। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना? टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है इसका। ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ तो नहीं बन सकता ये? नहीं ना, यहाँ पे नहीं बनता, वहीं पे स्पेशल बनता है? सिर्फ वहीं से अब 1 नंबर आए या 2 नंबर आए, आएगा वहाँ से, वहाँ से यहाँ से आएगा। नहीं बन सकता ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? इसके अलावा हमारे पास ये बांग्लादेश का चावल होता है। ये बांग्लादेश का चावल है? जी, ये फुल साइज है। ये अच्छा। जरा गौर से देखिए, लग रहा है टूटा हुआ है, हाँ। लेकिन ये साबुत है। अच्छा। कद में छोटा है ये खास तौर पे ले जाते हैं खीर बनाने के लिए। अच्छा, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, खीर ज़्यादा बनता है इससे। ये बंगाली मछली और इसका बड़ा कम्बिनेशन ये भी बना खाते हैं। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? जी, ये तो 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये। नाज़रीन ये बंगाली, ये पीछे मैं अगर दिखा भी पाऊँ, ये पता नहीं अब क्या लिखा हुआ है। ये लिखा भी हुआ नाज़रीन, ये बांग्लादेश का है। अच्छा, और क्या दिखाएंगे? इसके अलावा ये है बांग्लादेश का मुरमुरा भी बोलते हैं, इसको मुरी भी बोलते हैं। अच्छा जी। ये 2400 रुपये किलो है। ओके, ये 1 पाव की थैली है, जो हम 600 रुपये पाव बेचते हैं। 600 रुपये पाव। ये क्या खाने वाला है ना? जी हाँ, ये खाते हैं। खासतौर पर रमजान आ रहा है, रमजान में तो सारे मुरी इस्तेमाल करते ये चेक भी कर सकते हैं नाज़रीन इसके पीछे। हाँ, ये इसका असल ओरिजिनल थैली है इसकी। ये ओरिजिनल, ये बांग्लादेश का पीछे लिखा भी हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। ये हिंदी लिखी हुई है साथ में? नहीं, बांग्लादेशी जुबान में। ये बंगाली है? बंगला जुबान है। ये पढ़ लेते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ बांग्लादेश, जिसको अरबी में लिखा हुआ है बंजलादेश। हाँ, बंजलादेश। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या होता इसके है? अलावा हमारे पास ये अभी इसी का किस्म है, ये एक चीरा बोलते हैं उसको। अच्छा, ये चावल का बनता है, ये ओके। चीरा बोलते हैं उसको। अच्छा, चेवड़ा भी बोलते हैं उसको, चीरा भी बोलते हैं उसको। ये क्या चीज़ है? ये इसको भिगो के नरम होता है, इसको जो है दही के साथ खाते हैं। अच्छा, इसके बाद खाने पीने में ये कुछ चटनी वटनी है। इमली शिमली? नहीं, इमली का नहीं है। हाँ। ये बांग्लादेश के ये जलपई की चटनी है। ये बांग्लादेश चलपा क्या होता है? जलपई एक खट्टा मीठा आइटम होता है। अच्छा। जिस तरह आपके यहाँ पे लीमू वगैरह होता है ना, हाँ। तो बंगाल में एक जलपई आता है। अच्छा, तो ये उसका होता है। ये चटनी होता है, बड़ा मज़ेदार जायकेदार होता है ये। अच्छा जी, मतलब खाने वगैरह में टेस्ट देता है, चावल वगैरह जी, चटनी वगैरह बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके साथ ये एक बेर की चटनी भी होती है। ये किसकी? बेर है, ये बेर की चटनी है। नाज़रीन ये बेर की चटनी है, बंगाली बेर की चटनी आप देख सकते हैं। और इसमें खाने वगैरह में टेस्ट इसका दोबारा कर देती है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी क्या कीमत है? इसका ये एक 80 रुपये कम बेचते हैं। एक 80 रुपये का। और ये भी एक 80 रुपये का बेचते हैं। इसके बाद ये आया ये क्या चीज़ ये है? आम बार। एक आता है इंडिया का आम पापड़। अच्छा, ये जैसे देखें, ये इंडिया का आम पापड़ है। ये नाज़रीन इंडिया का मैंगो पापड़ है, ये मतलब आम का पापड़ है। आम पापड़ बोलते हैं उसको। अच्छा, और ये बांग्लादेश का आम पापड़ है। ये बांग्लादेश का आम पापड़। साडा पापड़ कितने है? साडा पापड़ साडा है नहीं, अस्सी खाने वाले ही हैं। अच्छा जी, इसका क्या हिसाब किताब है? इसके ये हम लोग 300 का बेचते हैं, ये 50 रुपये का बेचते हैं। ये 50 रुपये का। नाज़रीन ये बंगाली पापड़ है, आम का मैंगो का बना हुआ है, और ये भी इंडियन मैंगो का बना पापड़ है जो आप खाएंगे तो और ये मज़े का ही। अच्छा जी, इसके अलावा और इसके अलावा जो है हमारे पास ये बंगाली अचार है। अच्छा, बहुत जायकेदार। ये परान कंपनी, बांग्लादेश की मशहूर कंपनी है। अच्छा, ये परान कंपनी का अचार है। लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से ले जाते हैं। ओके। एक बोतल ये तकरीबन 1200-1300 रुपये का। और टेस्ट कैसा होता है इसका? टेस्ट बड़ा जायकेदार होता खुद भी खाते हैं घर में? है, पर
बहुत कम, इसलिए महंगा बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत कम खाना होता है। ओके, अच्छा जी। तो इसके अलावा ये कुछ है बांग्लादेश का, हमारे पास ये कुछ बीज वगैरह भी है। अच्छा, बांग्लादेश के बीज हैं ये बांग्लादेश के बीज। किस चीज़ का बीज ये है? लाल साग के बीज है। लाल साग होता है, साग जैसे पुई साग होता है। हाँ। तो ये बीज आता है जो कि हमारे से होलसेल में लोग लेके जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है। ज़मीनों में लगाने के लिए 1 kg का है। नाज़रीन, ये बांग्लादेशी साग का बीज है जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना हुआ है। इसके पीछे भी अगर आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक्सपायर वगैरह तो नहीं होते? ये 2 साल का गारंटी है अभी। तो ये कितने का है? ये 2000 रुपये किलो है। तो कितना डालिए, कितने मतलब ये पूरा ये तो नहीं भी, तो 10 एकड़ के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो ये बिकता भी है पाकिस्तान में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिस तरह सरसों का साग होता है उस तरह ये साग होता है? बिल्कुल। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट ये तो पूरा, इसमें जो आप पानी मिलाएंगे पानी भी लाल लाल हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरसों का साग ग्रीन होता है, बांग्लादेश में लाल साग होता है। ये उसका बीज है जो आप देख सकते हैं। बिकता भी अच्छा है, टेस्ट भी इसका अच्छा है। उसी तरह पकाते हैं ये? अगर इसका साग लेंगे तो ये 100 रुपये किलो साग बिकता है। अच्छा, क्या बात। और इसके अलावा ये सारे बांग्लादेश के बीज है। ये किस चीज़ का बीज है? ये टमाटर का बीज है बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश का टमाटर का बीज है जी। ये नाज़रीन बांग्लादेश की गोभी का बीज है। ये गोभी का बीज ही है ना? जी हाँ। ये बंगाली गोभी का बीज है नाज़रीन, जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं। ये कितना का? ये 150 रुपये का पैकेट है। 150 रुपये का पैकेट है। और कितनी क्यारियाँ लग जाती हैं? अच्छा खासा लग जाता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मीठा कद्दू। ये मीठा कद्दू है। अच्छा, ये भी बांग्लादेश का मीठा कद्दू है। ये उसका बीज है नाज़रीन, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ स्पेशल वो चीज़ें आपको दिखाऊँ जो आप सोच भी नहीं सकते। ये देख सकते हैं, ये बांग्लादेश ढाका का है ये बना हुआ। अच्छा, और ये इसकी मूली आ गई है जी। और इसका क्या हिसाब किताब है? ये भी 150 रुपये का। 150 रुपये। अच्छा जी। इसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये टमाटर है। ये टमाटर, ये आम टमाटर, इसमें क्या फ़र्क होता है? बस इसका थोड़ा जायका अच्छा होता है, साइज़ में ज़रा बड़ा होता है ये नाज़रीन साइज़ में बड़ा होता है। और ये बंगाली टमाटर का बीज मैं इस टाइम आपको दिखा रहा हूँ कराची से। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास क्या होता है? ये दाल है, ये अरहर की दाल है। अच्छा, ये बांग्लादेश का है। ये दाल है, ये चेक कर सकते हैं जी। ये तो वही दाल है जो मसूरी वगैरह की, कोई डिफरेंट चीज़ है? बांग्लादेश है, ये अरहर की दाल बोलते हैं उसको। अच्छा, बांग्लादेशी अरहर की दाल है नाज़रीन, ले जाने उसको उर्दू में अरहर बोलते हैं, और और बंगाली में इसको खिसारी का दाल बोलते हैं। खिसारी के। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये खिसारी है, वो साबुत है, ये टूटा हुआ है। अच्छा, तो ये क्या रेट है? ये चल रहा है यहाँ पे 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो। अच्छा, इसके अलावा ये बांग्लादेश है, इधर गंजी को है। हाँ, उर्दू जुबान में बनियान बोलते हैं, बांग्ला जुबान में उसको गंजी बोलते हैं। गंजी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या? इसमें अलग अलग साइज आता है। ये डबल चाबी का, ये बांग्लादेश का मशहूर कंपनी है। अच्छा, डबल चाबी बनियान नाज़रीन ये। अच्छा, ये कैसा किताब है? ये हम लोग 600 रुपये का एक पीस बेचते हैं। 600 रुपये का एक पीस बेचते हैं। ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या कपड़े वगैरह का? कपड़े का ज़रा बहुत अच्छा का वैरायटी होता है, एक दफ़ा ले जाए तो 4-5 साल। अच्छा, होलसेल में भी आपसे चीज़ें मिल जाएंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। जो माल भिजवाना होता है तो वो भी भेज देते हैं हम लोग, कपड़ा वपड़ा वगैरह मंगवाते हैं। सामान जो बोलता है ऑर्डर करता है वो मंगवाते हैं। ओके। तो इसके अलावा ये बांग्लादेश की धोती है हमारे पास। धोती जो लुंगी बोलते हैं। हाँ, पंजाबी में क्या बोलते हैं ये तो मैं पता नहीं। धोती हाँ नाज़रीन, ये लुंगी है, लुंगी बोलते हैं? लुंगी बोलते हैं। ये लुंगी है नाज़रीन, ये बांग्लादेश की तहमद भी इसे बोला जाता है। तहबंद जी। और मुश्किल उर्दू में हाँ, तहबंद बोलते हैं। तो ये क्या हिसाब किताब है? ये 1500 से लेकर 2500 रुपये तक का है। सेल होती है? सेल होती है। अच्छा, इसके ऊपर वो शर्ट भी देते जो पहनते हैं बंगाली? वो था वो अभी ख़त्म हो गया। और एक खत्म, ये बांग्लादेश का इसको रुमाल बोलते हैं। हमारे उर्दू जुबान में तो रुमाल बोलते हैं, बंगाली में इसको गमछा बोलते हैं। अच्छा, ये क्या काफ़ी खुला होता है? ज़रा खोल के दिखाएं। ये गमछा बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ा रुमाल है यार, ये तो ऐसे 10 बंदे आ जाए, लपेटना मुश्किल हो जाएगा। ये तो लपेटना ही मुश्किल हो जाएगा नाज़रीन, ये कितना बड़ा रुमाल है। अच्छा, ये इसको गमछा बोलते हैं, ये ओढ़ते हैं ये। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बांग्लादेश के लौकी का तेल है ये। अच्छा, बाल टूट रहे हो, कमजोर हो रहे हो, खास तौर पे लोग मंगवाते हैं हमारे को ये। अच्छा, हमारे को ये वाला तेल तो बड़ा फ़ायदा देता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा देता है। तो इसकी क्या कीमत? तकरीबन ये हम 800 रुपये का बेचते हैं। 800 रुपये का? 800 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या होता है? इसमें कुछ दीगर ममालिक के भी होते हैं, ये जैसे ये थाईलैंड का मीठा इमली है। अच्छा, टोटली मीठा है ये, जैसा लगा चीनी के सारा खा रहे हैं। ये थाईलैंड का है? थाईलैंड का ये क्या रेट है? डब्बा है, हम 500 रुपये का बेचते हैं। 500 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या इसके होता है? अलावा ये एक है, ये चावल किस चीज़ का है? ये खीर बनाते हैं, ये हाथ का बना हुआ। किस कंट्री का ये भी तकरीबन समझ बांग्लादेश का ही है। अच्छा, ये इसमें बनाने का तरीका भी लिखा हुआ कागज़ में, किस तरह बनाया जाता है।
ये समझ उसका जायका वही होगा जैसा खीर में होता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक एक करके उंगली से बनाया गया है। ये नई मेहनत है। अच्छा, इसमें बड़ी मेहनत होती है। ये एक एक करके नाज़रीन वटिया गया, वो वटिया इसको हम लोग जैसे चुटकी बजाते हैं ना, इसको हम बंगला जबान में चुटकी पीटा बोलते हैं। अच्छा, ये चेक करूँ अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये चीज़ है जी, ये चावल नहीं है, मतलब कोई नई चीज़ है ये। अच्छा, इसके अलावा कितने का ये हम लोग बेचते हैं 300 रुपए का। अच्छा, इसके अलावा एक इंडिया का एक आइटम भी है, इंडिया का ये इंडिया का चाट मसाला है। अच्छा, इंडिया का चाट मसाला है, तो इसका क्या हिसाब है? ये हम लोग 200 रुपए का बेचते हैं। नाज़रीन, ये हिंदुस्तान का चाट मसाला मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक मलेशिया का ही बस ये रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये मलेशिया का अनानास। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज़ें पड़ी हैं? ये बेलगिरी है। ये जरा दिखाइए, ये बेलगिरी ये क्या होती है? हमें तो पता ही नहीं। पेट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। यहाँ तक कि पंजाब के लोग भी फ़ोन करके मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। कैसे खाते हैं, कितने टाइम में? ये तो लगता है जैसे एक दौरान में दिखाता हूँ, तोड़ के दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखिए। हाँ। ये जो पीला पीला नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में, हाँ, इसको 2 तरीका होता है। एक तो डायरेक्ट खाते भी है, तोड़ के डायरेक्ट निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। ओके। दूसरा तरीका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको पूरा गुदा निकाल के हाँ। दूध में या पानी में इसको पहले इस तरह निचोड़ते हैं उसको, और दाना वाना निकाल के फेंक देते हैं, चीनी डाल के इसको ग्लेंडर बना के पीते हैं। अच्छा, और क्या दिखाएंगे इसके अलावा मुझे? इसके अलावा हमारे पास जो होता है खासतौर पर ड्राई फिश का काम अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल में है, बड़ा काम होता है। ओके। और उनमें से भी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मछली तो तकरीबन कौमें इस्तेमाल करती है। अच्छा, उसमें से कुछ खास मछली ऐसी है जो सिर्फ बंगाली इस्तेमाल करते हैं। वो मछली आपने बोल दिया ना, ये बंगाली यही कहते हैं, मसर कलूनी निकल जाता है। अच्छा, तो इसमें से सबसे पहले ये बुम्बल मछली, उर्दू में इसको बुम्बल बोलते हैं। ओके। और बंगला में इसको लेट्टा मांस बोलते हैं। ओके, खोल के जरा दिखाएं। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत जायकेदार और बहुत ही महंगी मछली है ये। अच्छा, ये देखिए, ये अभी का रेट और भी रखिए जरा, थोड़ी सी निकाल के। अभी का जो रेट चल रहा है ये जो 1400 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, तो ये आप बता रहे थे कौन कौन से कंट्रीज को इस्तेमाल करते हैं? इसमें ये जो है आपके पाकिस्तान में इसको बिहारी, हैदराबादी, बनारसी और मेमन खास तौर पे ये सब इस्तेमाल करते हैं उसको। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कांटे नहीं है। कांटे नहीं। तो क्या इसको फ्राई कैसे बनाते हैं और क्या टेस्ट? फ्राई करते हैं उसको, फ्राई करके। हाँ, उसको ले जाके पहले नीम गर्म पानी से धोते हैं। धोने के बाद जो है उसको मसाला लगा, पापड़ों की तरह बनती है। पापड़ों की तरह बनती है। क्या बात। अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक छोटी मछली खुसूसी तौर पर ये बर्मी और बांग्लादेश के बरादरी के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका सालन बनता है। अच्छा, ये क्या रेट है? हाँ, ये भी तकरीबन 1200 रुपए। ये चावलों में यही डाल के खाते हैं वो? हाँ, चावलों में यही डाल के खाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास खास तो जो पंजाब जाते हैं ना, वो ये वाला झींगा जाता है। ओके। ये पंजाब में झींगा बंदे भी खाते हैं ना? हाँ, ये पंजाब के लोग ज्यादातर खाते हैं। एक झींगा ये है। अच्छा। और एक झींगा ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। खुश्क झींगा है? जी हाँ। अच्छा, इसका क्या हिसाब किताब है जी? ये 500 रुपए का पैकेट है। ये इधर जरा लाएं, जरा ऊपर रखें झींगा, बड़ा झींगा दिखाएंगे इनको। ये 4000 रुपए किलो है ये। अच्छा, ये जरा दिखाएं नाज़रीन, ये झींगा है जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। जरा हाथ में उठा के दिखाइए। अच्छा, आप बताइए जी। ये टाइगर झींगा बोलते हैं। ये फुल साइज का झींगा है। अच्छा, ये नमक लगा हुआ है। ये नमक लगा हुआ है जी। ये इंपोर्ट ये बाहर मुल्क जाता है, खासतौर पर सऊदीया, बांग्लादेश वगैरह। ये पाकिस्तान से जाता है? पाकिस्तान से जाता है। क्या रेट है ये? यहाँ तो हम 6000 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, ये झींगों का आखिरी नस्ल है बिल्कुल, इसके बाद कोई नस्ल नहीं। अच्छा, तो ये खास तौर पे इंसानों के अलावा परिंदों के लिए भी दिया जाता है। जितने भी बाहर मुल्क के परिंदे, मोर और बत्तख वगैरह जो आते हैं, सर्दियों में ये चीज़ लिया जाता है। ओके। सर्दियों में इसके लिए मेरे पास होलसेल में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान सप्लाई होता है। तो ये क्या चीज़ है? हाँ, ये खारी मछली बोलते हैं उसको। कौन सी? खारी मछली। अच्छा, ये कैसे सिर्फ पीस होता है, इसमें ना कांटे हैं और ना ही इसमें खाल। ओके। सिर्फ गोश्त है। अच्छा, जब ये नया ताज़ा माल आता है ऐसा लगता है जैसे कि गाय के गोश्त है, साफ सुथरा बिल्कुल। तो ये अभी पका खाएंगे इसको? हाँ, इसको खास तौर पर बलोच और मेमन ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, नाजरीन आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आज तक हमने आपको कभी नहीं दिखाई, अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मछली का तेल है ये। अच्छा, इसका क्या हिसाब होता है? इसका ये हमारे पास जो चल रहा 1000 रुपए किलो चलता है। तो इसके क्यों मछली का तेल ओरिजिनल होता है? जो ओरिजिनल है। अच्छा, ये खास तौर पर आजकल परिंदों को ज़्यादा खिला रहे हैं। अच्छा, दानों में, फीड में, दाने में इसको मिलाकर परिंदों को, जो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये मेरे पास होलसेल का काम होता है। परिंदे वाले तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मेरे पास ऑनलाइन इसका ऑर्डर आता है मेरे। तो इंसान खा सकते हैं इसे? इसका इंसान के लिए ये है कि इसे मालिश करते हैं। अब अगर कोई खरीदना चाह रहा है, क्या तरीका क्या है? ऑनलाइन सप्लाई होता है हमारे पास पूरे पाकिस्तान? पूरे पाकिस्तान। एडवांस पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी भी होता है और जैस कैश में भी उमूमी तौर पर लोग भेज देते हैं। तो रिटेल भी जाएगा या होलसेल जाएगा? दोनों जाएंगे। नाज़रीन का आपके साथ नंबर शेयर करते हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो ये मूसा कॉलोनी फ़िश मार्केट कराची में है। और अभी ये इनका नंबर लिखे हुए हैं, ये अबू ताहिर इनका नाम है। और तमाम चीज़ें यहाँ से आपको
मिल जाती हैं, रिटेल होलसेल दोनों में। रिटेल होलसेल दोनों में, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल कौन से ऊपर तो पड़े थे? ये सरसों और नारियल का ओरिजिनल तेल है, ये ओरिजिनल बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश का, ज़रा दिखाइए, दोनों दिखाइए। नाज़रीन ये चेक कर सकते हैं, सरसों और नारियल का बांग्लादेशी तेल है, यानी कि बंगाली तेल है ये। बंगाली तेल, इसमें अच्छी क्वालिटी होती है? ये 1 नंबर क्वालिटी। क्या रेट है ये? ये रेट ये हम लोग ये 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये 2500 रुपये किलो। ये नारियल का? नारियल, ये सरसों का? ये सरसों। वो तो सरसों और तरह की होती है। ये पीला सरसों है, असल बात ये है। ठीक है, बताएं याद आती है बांग्लादेश की कि नहीं? जाहिर बात है, याद क्यों नहीं आएगी। हमारा आबा अजदाद है, खुद भी एक दफ़ा जाना हुआ 1992 में, जब छोटा था मैं, ज़्यादा समझ तो नहीं थी उस वक्त। हाँ। तो बस थोड़ी बहुत याद तो आती है। बाकी और नई चीज़ें उधर से मंगवा के पाकिस्तान में बेच रहे हैं लोगों को? हाँ, हम लाइक करती है, ऑर्डर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइक करते, तभी तो हम ला रहे हैं। और हमारा असल काम ही ये बांग्लादेश का सामान, बांग्लादेश का सामान। आप मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते थे आवाम को? बस ये है कि वीज़े का मामला थोड़ा हुकूमत आप आपस में मिलकर थोड़ा सा हल्का करे, ताकि हमारे लिए थोड़ा अपना आबाई इलाका को देखने में आसानी हो और उनको भी आने में आसानी हो। हमारे भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो इसलिए कि हुकूमत से खुसूसी दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा। चलें अबू ताहिर साहब, आपसे बात करके बंगाली साहब बहुत अच्छा लगा। मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, हम तो कोशिश करते हैं कि स्पेशल चीज़ें नाज़रीन आपको दिखाएं, जो चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाता। हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ भी जाएं जहाँ पे कोई नहीं जाता, हम वहाँ पे जाके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएं, आप खुद हैरान हो जाएं कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी चीज़ें भी बिक रही हैं, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकती हैं। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं, इसके अलावा अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नाज़रीन, इनके अकॉर्डिंग इनके जायके बहुत अच्छे हैं, हम लोग वो हमेशा ही आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद था मूसा कॉलोनी कराची में, ये बंगाली बाज़ार इसको बोला जाता है। और मुझे दीजिए बंगाली बाज़ार से इजाज़त, जुड़े रहे इस लोगों के साथ, अल्लाह ने के बाद। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। बात यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान में इस टाइम पे मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स की काफी धूम है। वहीं पे अगर हम बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्ट्स जब चलते थे तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया और इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। पहले पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स भी चलती थी, लेकिन जब से इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बैन हुई है तो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को काफी फरोग मिला है और पाकिस्तान के अंदर मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स चलती है। देखिए पाकिस्तान में बंगाली कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद रहती है और बड़ी तादाद रहने की वजह से यहाँ पे बंगाली प्रोडक्ट्स भी होते हैं। मतलब जो बंगाली लोग होते हैं वो बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को ही पसंद करते हैं। अब आप सबको पता है कि बंगाली लोग जो है, बहुत सारे लोग धोती पहनते हैं। जो ओल्ड लोग होते हैं, जो कि 70-80 साल वाले या 50-60 साल वाले होते हैं, उनको धोती बड़ी पसंद होती है, वो पहनते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो में हमने देखा तो भाई बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद ये थे कि अचार मौजूद था, गुड़ मौजूद था, चावल मौजूद थे, अच्छा खेतों में पालक का बीज पड़ा हुआ था, इसके अलावा टमाटर का बीज पड़ा था बांग्लादेश का। वैसे ये लीगल तो नहीं आते पाकिस्तान में, ये इलीगली आते हैं और इसके बाद भी पाकिस्तान में चलते हैं और पाकिस्तान में बड़ी धूम है। अगर लीगल तरीके से बांग्लादेश से ये इंपोर्ट करके पाकिस्तान में हम सेल करें तो कितनी बड़ी मार्केट बन सकती है, कितना ज्यादा फायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है, बांग्लादेश को भी हो सकता है। और हमने तो आपके साथ शेयर किया था आज से कुछ टाइम पहले भी कि भाई पाकिस्तान में अगर इस टाइम पे धूम है बंगाली प्रोडक्ट्स का, तो वो बांग्लादेश को चाहिए कि पाकिस्तान के जो सेलर्स है उनके साथ कॉन्टेक्ट करे और प्रोडक्ट्स भेजे। देखिए अगर पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बंगाली सेल हो रही है तो पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से कॉन्टेक्ट करे, वहां से लीगल तरीके से पाकिस्तान आती है, तो पाकिस्तानी आवाम को इंपोर्ट करनी चाहिए और सेल करनी चाहिए। आज से 2 महीने पहले मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया हुआ था, बांग्लादेश के अंदर एक आउटलेट था जो पाकिस्तान से कपड़े इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान से कपड़े बनवाते थे वो लोग, फिर वो बांग्लादेश इंपोर्ट करके बांग्लादेश में सेल करते थे और एक बड़ा आउटलेट था उनका ढाका सिटी में। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान से कोई चीजें इंपोर्ट करो के लीगल तरीके से बांग्लादेश जा सकी है, तो बांग्लादेश से भी पाकिस्तान के अंदर लीगल तरीके से प्रोडक्ट्स को लानी चाहिए। इलीगल तो बहुत आती है बट लीगल तरीके से भी पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि प्रोडक्ट्स को लाए।